बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एपियान ने जो है वो आयरिस के अंदर एक नई तब्दीली कर दी है, जिसके बाद जो है वो आपका जितने भी एसेट्स हैं जो भी आप किसी से ले रहे हैं उसको डिक्लेयर करना जो है वो आपके लिए लाजम हो गया है, स्ट्रिक्ट किया गया है। क्या इसमें तब्दीली की गई है, आज के वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो कि हम बात करते चलें कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर किसी से भी जो है वो कोई प्रॉपर्टी एज़ अ गिफ्टेड आपको मिलती थी, या कोई रकम आपको गिफ्ट हासिल करते थे, या कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो आप गिफ्ट हासिल कर सकते, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हासिल करते थे, तो आप क्या करते थे, आप अपने यहाँ पर एसेट्स के अंदर उसको ऐड कर देते थे। उसके बाद जो है वो रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्शंस लिखे हुए हैं गिफ्टेड का। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि हम यहाँ पर सिंपली तौर के ऊपर ऐड करते थे और यहाँ पर एक सिंपली तौर के ऊपर लिख देते थे कि हमें जो है वो इतनी प्रॉपर्टी या फलाँ चीज़ जो कोई भी चीज़ है, वो हमें गिफ्ट के तौर के ऊपर मिली है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं पर भी ये नहीं पूछा जाता था कि किस बंदे ने की बेची है, और कहीं पर भी एफबीआर आपसे जो है वो प्रॉपर्ली तौर के ऊपर आपको ट्रैक नहीं कर सकता था कि बेसिकली इस बंदे ने वाक़ई ही इसको गिफ्टेड कोई चीज़ मिली है, या इसने अपनी कोई ब्लैक मनी को यहाँ पे वाइट करने की कोशिश की है। तो अब इसके अंदर तब्दीली क्या की गई है, आप यहाँ पर जाएँगे पर्सनल एसेट्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को ऐड करता हूँ कि मुझे जो है वो एक प्रॉपर्टी जो है वो एज़ अ गिफ्ट मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है? मरीन फ़ॉर्मूला, और उसकी मुकम्मल आप जिस तरह से डिटेल लिखते हैं, डिटेल लिखेंगे, और उसमें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिफ्टेड। कि ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट में मिली है और इसकी यहाँ पर वैल्यू मैं 5 लाख रुपया जो है वो ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं अब कैलकुलेट कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी है, और यहाँ पर भी मैंने लिख दी है कि ये मुझे गिफ्टेड मिली है। और अब क्या करते थे, हम रिकंसाइल में जाते थे और सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पे लिख देते थे कि फलाँ बाय नेम लिखते थे कि फलाँ अरशद नाम के बंदे ने मुझे जो है वो गिफ्ट की है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, जब आप ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक नया जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। जहाँ पर जिस बंदे ने आपको प्रॉपर्टी दी है, आप उसका सीएनएसी नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सीएनएसी नंबर एंटर किया। जैसे किया तो उसने जो है वो अपने डेटाबेस से इसका नेम को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है वो जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन-सी प्रॉपर्टी जो है हमें रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला, ठीक है, गिफ्टेड की गई है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल लिखेंगे और उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियसली मेरे ख़्याल से 5 लाख की लिखा था, तो हम जितनी अमाउंट की हमें गिफ्ट मिला है, प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे ऐड हो गया है कि शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है जिस बंदे ने जो है वो प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट की है, उसके बाद उसका नाम आ गया है और प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई है और उसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर जो है वो एपीआर जो है वो इसमें टैली करेगा कि जिस बंदे ने आपको प्रॉपर्टी बेची है, क्या उसकी रिटर्न्स के अंदर ये शो थी? क्या उसने उसको आउटफ्लो के अंदर अपने डिक्लेयर किया है कि उसने आपको गिफ्टेड प्रॉपर्टी दी है? तो एफबीआर ने जो है वो अपने अब एआई को जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। वो आपकी प्रीवियसली जिस बंदे ने आपको कोई गिफ्टेड चीज़ दी है, उसको प्रॉपर्ली तौर के ऊपर वो एग्ज़ामिन करेगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे से मैंने कहा कि प्रॉपर्टी ली है, एफबीआर इसकी रिटर्न को चेक करेगा कि क्या इसने ये प्रॉपर्टी जो है, ये डिक्लेयर की हुई थी, और इसने अपनी रिटर्न के अंदर जो बंदा आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, उसने अपनी रिटर्न के अंदर जो है वो इस चीज़ का ज़िक्र किया है। अगर ज़िक्र नहीं किया है, उसके नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने डिक्लेयर नहीं की थी, तो इसमें जो है वो एफबीआर आपको नोटिस भेज देगा कि आप हमें बताएँ कि आपने किस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी ली है, आप इसका सोर्स हमें बताएँ।
क्योंकि जिस प्रॉपर्टी का सोर्स आपने जिस बंदे का सोर्स बताया है, उसके पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर जो है वो एफबीआर ने जो है वो ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को, रकम को, प्रॉपर्टीज़ को, बेनामी जायदादों को अपने नाम के ऊपर इस तरह से बाद में ऐड कर लेते थे। एफबीआर ने जो है वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश की है और ब्लैक मनी या ऐसे लोग जो कि स्किप करते थे अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते थे, उनको भी यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रेन करने के लिए यहाँ पर ये फीचर्स को जो है वो ऐड किया गया है। तो आपको जो है वो आप प्रॉपर्ली सोर्स जो है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप कोशिश किया करें कि आप किसी प्रोफेशनल से अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है और जब आप इनमें छोटी-छोटी भी गलती करते हैं, तो एफबीआर कल को आपको लीगल नोटिस भेजकर जो है वो डेफिनिटली पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज कर सकता है। आई होप जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।